हेलो गाइस, बीजगणित में वीडियो 23 में आज हम आपको बताने जा रहे हैं द्विघातीय समीकरण का सॉल्यूशन। हम पहले बेसिक में बता चुके हुए हैं कि द्विघातीय समीकरण का हल 4 प्रकार से होती है। एक है वर्गमूल विधि। तो वर्गमूल विधि लगभग सिर्फ एक्स स्क्वायर रहेगा, यानी उसमें मिक्सचर नहीं होगा तब होता है। तो वो आपको एक नंबर का सवाल मोटा मोटी होता है। मोटा मोटी से मान के चलिए कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर लिखा हुआ है 26। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा? 26 घटाव 1 यानी 25। तो एक्स बराबर प्लस माइनस √25 यानी प्लस माइनस 5 हो जाएगा, मतलब 5 माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया वर्गमूल विधि। तो इसको भी दिमाग में रखिए। आज जो अभी हम बताने जा रहे हैं सवाल जो है वह है गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि में द्विघातीय बहुपद का गुणनखंड आपको करने आना चाहिए। यहाँ पर गुणनखंड किसे करना है? बायां वाला को। दाहिना में तो हर हाल में 0 रहेगा। अगर 0 नहीं है तो आपको 0 बनाना पड़ेगा दाहिना में। ठीक है। अगर दाहिना में 0 के अलावा कुछ है तो उसको बायां में ले आइए और दाहिना में 0 ही रखिए, तब उसका गुणनखंड करने का कोशिश कीजिए। तो यहाँ तो गुणनखंड बनाने का भी कई एक चरण होता है, कई एक विधि होता है, 3-4 विधि, 4 विधि उसमें भी होता है, सब बताया हुआ है बेसिक में। तो यहाँ पर ये कोनो सूत्र पर नहीं है। तो जब कोनो सूत्र पर नहीं है, कोई कॉमन भी नहीं है, तब हम वहाँ क्या करते हैं? मध्य पद को तोड़ते हैं। मध्य पद से मतलब हो गया घात। इसका घात 2 है, इसका घात 1 है, इसका घात 0 है। तो जो बीच में घात पड़ता है, बहुत लोग शिक्षक लोग बताते हैं, ऑनलाइन भी मैंने देखा है कि मध्य पद को विश्लेषण लोग करते नहीं हैं। ये जरूरी नहीं है कि बीच में हो 3x। हम आरी में भी लिख सकते हैं, पहले भी लिख सकते हैं, लिखा हुआ हो सकता है। ठीक है। तो लोग गलत बताते हैं, समझे ना। अगर हम मध्य पद का मतलब यहाँ पर हम -27x प्लस 3x अगर लिख दें तो भी गलती नहीं है सवाल। हाँ ठीक है। अब होता है मानक रूप में, तो यह मानक रूप में लिखा हुआ है। तो जब मानक रूप में लिखा हुआ हो द्विघातीय समीकरण, तब मध्य पद को तोड़ने की बात कह सकते हैं। लेकिन मानक रूप में अगर नहीं लिखा हुआ है, तब आपको सोचना होगा कि घात के आधार पर मध्य पद। ठीक है। तो इसका घात 2 है, इसका घात 1 है, इसका घात 0 है। ठीक है। तो हम जिसका घात बीच में पड़ा यानी 1 वाला को हम 2 पार्ट में हम तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे? तो इसको तोड़ना है और इसको क्या करना है? हमको गुना करना है। तो ये पद, पहला पद क्या है? 2x², और गुना हो गया तीसरा पद क्या हो गया? -27 को गुना करेंगे, कितना हो गया? -54x² हो गया। ठीक है। अब 54 को हमको 2 खंड करना है। खंड तो अनेकों होगा, लेकिन हमको काम के लायक 2 खंड करना है, ताकि गुना करने पर कितना पूरे जाए? -54x², और जोड़ करने पर क्या पूरे? +3x। तो 9×6 = 54 होता है। 9×6 = 54 होता है। तो 9×6 को अगर जोड़ेंगे, 9x और -6x को जोड़ेंगे तो क्या होगा? +3x होगा। यहाँ पर +3x है, लेकिन अगर यहाँ पर -3x होता तब क्या लिखते? -9x +6x। ये चिन्ह आपको अपना मन से आपको, ताकि सही हो, गलत नहीं हो, तो चिन्ह आप बदल सकते हो। ठीक है। अगर यहाँ पर अंतर कोई और होता, मान के चलो कि अब 15 होता, यहाँ पर 15 होता था, क्या होता? 18
TI 54, तो 18 और 3 खंड लेते, क्योंकि उस दोनों का अंतर 15 हो सकता है, होगा। ठीक है, तो हमको ऐसा 2 खंड बनाना है किसका, -54x² का, ताकि जोड़ने पर +3x हो और गुना करने पर -54x² छूट जाए। तो वही लिख दिया हमने, 2x² प्लस 3x के बदला में 9x घटाओ 6x -27x। 9 में x में से 6x घटेगा तो 3x -27 के 27। लेकिन इस दोनों को गुना करेंगे तो इस दोनों के गुना के बराबर हो जा रहा है। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो, तो मेरा काम हो चुका हुआ है। अब इस दोनों में कॉमन लिया गया, तो कॉमन क्या है, x है, तो क्या बच गया, 2x घटाओ 9। इस दोनों में भी कॉमन लेंगे तो क्या है, 3 कॉमन है इस दोनों में, 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर गलती लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या होगा, प्लस होगा, यहाँ पर क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर होगा 2x प्लस 9, हम दोनों बगल से कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर ये ठीक है। अब यहाँ पर 2x प्लस 9 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -9/2 होगा, -9/2 होगा। यदि x -3 बराबर 0 हो तो x बराबर 3 होगा, इसलिए आंसर क्या होगा, 3 और -9/2। ये आपका राइट आंसर हो गया गुणनखंड विधि द्वारा। अब रह गया कि यहाँ पर कर रहे हो तो इस दोनों का गुना बराबर 0 है, तो कोई एक पद 0 होगा तो 0 हो जाएगा, 0 ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, या दोनों पद भी 0 होगा तो यो 0 होगा। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि यदि इतना बराबर 0 तो x का मान ये हो गया, यदि इतना बराबर 0 तो x बराबर 3 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, आंसर 2 हो गया, x बराबर 3 और -9/3। द्विघातीय समीकरण जहां भी होगा उसका मूल 2 होता है, इसलिए 2 हल प्राप्त होगा। इस प्रकार से हम गुणनखंड विधि से किसी भी द्विघातीय समीकरण का हल प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब तक आप लोग अगर BKR कुशवाहा प्रोफाइल फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब तीनों पर है, अगर फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर देना, अगर यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं हम वीडियो 24 में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत, जय भारत।